Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center at Surat Vidya Education IIT JEE NEET Foundation Path for the West। तो प्रेजेंटली अभी मैं 11th फिजिक्स सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 11th फिजिक्स सीरीज डिस्कस किया था। आप रिकॉल कर रहे होगे? आप लोग बताओ मुझे लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था। रिलेटिव मोशन इन द टू डायमेंशन, राइट। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और कुछ उसमें डिफरेंट रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस किए थे हम लोग। अभी कुछ और भी उसमें जो सॉल्विंग वगैरह है, न्यूमेरिकल्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बोट रिवर प्रॉब्लम्स, उसके बाद एयरप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम्स और डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच वगैरह, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ठीक है, हम लोग उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशंस पार्ट है वो रिलेटिव मोशन का जो प्रीवियस जो टॉपिक था उसी का ये मतलब आप सीक्वेंस में है। तो इसमें हम लोग जैसे कि अभी डिस्कस करते हैं ये रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम, जैसे ये आप देखो रिवर है और ये वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो टोटल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या हो जाएगा आपका, दोनों ये ऐड हो जाएगा। वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी प्लस वी आर, राइट। वी एम इज इक्वल टू वी प्लस वी आर, ठीक है। उसी तरीके से ये आप केस देखिए, ये जो सा आपका रिवर है, रिवर वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शंस में है, और मैन का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये ध्यान देना है कि ये वी जो है वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दिया रहता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस वी एम इजिकल टू हाउ मच, वी माइनस वी आर, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको एक और केस दिया हुआ है, देखिए मतलब ये आपका v जो है आपका वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब उसमें ये जो आपका नेट वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में है, वेक्टर v प्लस वेक्टर वी आर इज इक्वल टू वेक्टर वी एम। यहाँ पर देख रहे हैं वी एम इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस वी आर, और वेक्टर वी और वी आर के बीच का एंगल देखना होगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टू डायमेंशनल फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें इसका डिस्कशन करना है, ठीक है ना। और भी हम लोग आगे का कुछ इसमें सॉल्विंग देखते हैं। जैसे आपका इसमें आ जाएगा ये टॉपिक टू क्रॉस द रिवर, मतलब रिवर को क्रॉस करना, तो उसके अलग अलग केस बनते हैं। एक दो केस बनेगा रिवर को क्रॉस करने का है कि एक जहां से आपने चलना चालू किया, जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट ए है और अगर आप डायरेक्ट बी पर पहुंचते हैं तो नो ड्रिफ्ट हो गया, तो उसमें तैरने के लिए हमें किस डायरेक्शन को अप्रोच करना होगा। और एक सेकेंड जो अप्रोच होता है कि आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना है, उसमें शायद आप डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे। तो पहले ये देखिए, आप ये देख रहे हो ये नो ड्रिफ्ट का केस है। तो नो ड्रिफ्ट के लिए आपको अगर ए से तैरना चालू करोगे तो बी पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये होगा, और ये वी आर हुआ, ये वाटर का जो स्पीड है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसमें ऐड होगा, तो फिर हम लोग को रिजल्टेंट ये इस डायरेक्शंस में मिलेगा इसका, क्योंकि ये वेक्टर वी इधर जा रहा है, ये वी आर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ बी पर पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा, आप ये देख रहे हैं नो ड्रिफ्ट का केस, तो ये v को हम तोड़ते हैं v cos थीटा v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा इधर वी आर जा रहा है, ये वी आर। तो जब ये वाली वी आर और इधर का v sin थीटा जब इक्वल होगा तो नो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो नो ड्रिफ्ट का कंडीशंस दिया हुआ है, नो ड्रिफ्ट v sin थीटा इज इक्वल टू वी आर और sin थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी। और एक बात ध्यान देना है, ये माइंड में एक ट्रिक जैसा भी है कि sin थीटा का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये वी आर हमेशा ये मतलब v से बड़ा नहीं होना चाहिए, वी आर जो होगा ये आपका v से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर के पॉसिबल। अगर ये वी आर बड़ा होता है तो ये साइन थीटा का वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नो ड्रिफ्टिंग तभी पॉसिबल है जब मैन का स्पीड जो होगा रेन के ये रिवर के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस रिक्वायर्ड कंडीशन साइन थीटा वी आर बाई वी।
और आप देख रहे हैं इसमें इस केस में कितना, अगर आप यहाँ से ए से आप बी पहुंचते हो तो कितना टाइम लगा। तो आपको टाइम का जनरल फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए इसमें ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी दिया हुआ, डी द विड्थ ऑफ द रिवर है, और उसकी जो डी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो वी कॉस थीटा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी कॉस थीटा, या डी भी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा के वैल्यू क्या है, वी आर बाई वी। तो इसको हम लोग वी आर बाई वी का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू आर गेटिंग डी टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर ब्रैकेट अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो सॉल्विंग किया गया है, टी टी क्या हो जाएगा, डी बाई वी कॉस, वी कॉस थीटा क्या है, वेलोसिटी along the displacement d, right? And cos theta is equal to अंडर ब्रैकेट 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितना, वी आर बाई वी। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा डी बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए अपना जो ये तो हो गया टाइम का, और v क्या है, v वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, और वी आर है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो अपना केस है ये शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें क्या करना होगा कि ये सीधा अगर हम ऐसा एकदम हमेशा वाटर के रिवर के अगर ऑलवेज परपेंडिकुलर जाएंगे ना, तो क्या होगा कि हमें वो मतलब कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी यूटिलाइज हो पाएगा क्रॉसिंग के लिए, और ये वी आर हो गया, और ये क्या हो गया, वी एम हो गया, दिस इज द थीटा है यार। तो टी जनरल क्या होता है, डी बाई वी कॉस थीटा, लेकिन अपन को क्या टी मिनिमम चाहिए, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0। मतलब हमेशा अपन लोग को रिवर के परपेंडिकुलर ही स्विम करना होगा, तो टी मिनिमम क्या हो जाएगा, डी बाई वी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये अपना क्रॉसिंग रिवर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डेवलप हो रहा है। और हमेशा ध्यान देना है कि इसमें वी आर ग्रेटर देन, अगर वी आर का वैल्यू रिवर का पानी का वेलोसिटी वी से अगर ग्रेटर होता है तो जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट गो फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट, वी कैन गो फॉर द मिनिमम ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, एकदम आपको जीरो ड्रिफ्ट पर नहीं होगा, कम कुछ तो ड्रिफ्टिंग जरूर आएगा अगर वी आर का वैल्यू वी से बड़ा होगा। और अगर वी आर से अगर बड़ा होता है, अगर ये जो केस है वी अगर वी आर से बड़ा होता है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी। वी आर क्या है, स्मॉल, और वी क्या है, बिग। ये ध्यान देना है, मैथमेटिक्स का चीज है। साइन थीटा जब भी होगा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर भी देखिए अगर आपका ये जो है वी आर जो है ग्रेटर देन वी है, तो तभी हम लोग को साइन थीटा यूज क्या करना पड़ेगा, वी बाई वी आर। इसमें क्या होगा आपका ये स्मॉल ये बिग, इसमें भी ये आपका स्मॉल ये बिग, और यहाँ पर आपका जीरो ड्रिफ्टिंग नहीं होगा, कुछ मिनिमम ड्रिफ्टिंग मिलेगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम ड्रिफ्टिंग, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये इसमें आपको कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है कि एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। ये देखिए ये 2 प्रोजेक्टाइल्स है, एक 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, एक को 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का बना। तो ये तो इधर गिर जाएगा, ये इधर गिर जाएगा। तो दोनों पार्टिकल के बीच का दूरी निकालना है आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्सलेशन ऑफ द ए, ये पार्टिकल एक ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, और ये बीच का एंगल 90 है, क्योंकि दिस इज 37 डिग्री, दिस इज द 53 डिग्री। तो अगर हम एक्सलेशन ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देखते हैं, तो दोनों प्रोजेक्टाइल वर्टिकल प्लेन में फेंका गया है, तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसमें इसका वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी देखें, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो मॉड ऑफ बी बी माइनस बी है, तो अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस बी बी ए स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये 50 हो गया। तो डिस्टेंस कवर्ड ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इन द टाइम टेकन, तो 50 इंटू 1 दैट विल बी 50 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देखिए, ये आप इसमें एक्सलेशन जो हो गया आपका, रिलेटिव एक्सलेशन क्या हो गया, 0, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो वी बी माइनस वी ए का मॉड क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर प्लस बी बी ए स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, राइट। और ये अपना उसमें 50 सॉल्व करने पर आ रहा है, और एस ए बी इज इक्वल टू वी ए बी इंटू टी। उसके बाद एक आपका टी मतलब 150 इंटू 150 मीटर। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन इन द लिफ्ट है, यार लिफ्ट है, लिफ्ट एक्सलेट हो रहा है ए से, और उसमें ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट यू, और एंगल थीटा दिया हुआ है। इसमें रेंज कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा, ये सब हम लोग को डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए इसमें फाइनली।
तो ये जो आप इसमें देखिए, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आपको, टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो यू कॉस थीटा होगा, और जो रिलेटिव एक्लेशन होगा, मतलब एक्लेशन ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या हो जाएगा, एक्चुअली जी प्लस ए हो जाएगा। जी डाउनवर्ड है, ए अपवर्ड है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा जी प्लस ए। यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g प्लस ए, और रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी प्लस ए। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अब जैसे इसमें एक आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक इसमें लिफ्ट में एक मैन है जो लिफ्ट एक्सलेट कर रहा है ए से, और मैन जो है बॉल को फेंक रहा है यू विथ रेस्पेक्ट टू हिज हैंड। तो इसमें आपको व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड ऑफ द बॉल, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इन द व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इन द लिफ्ट। तो फिर यहाँ पर देखिए एक्लेशन ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक्लेशन ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, एक्लेशन ऑफ द बॉल माइनस एक्लेशन ऑफ द लिफ्ट। तो बॉल का तो जी है फ्री फॉल में, और माइनस माइनस है तो जी प्लस ए हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यू ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू हैंड और विथ लिफ्ट, एंड एक्लेशन ऑफ द बॉल विथ, तो 2u जी प्लस ए, और एच मैक्स क्या हो जाएगा उसी तरह से यू स्क्वायर 2 टाइम्स जी प्लस ए। राइट, तो ये जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ठीक है, कुछ और भी हम लोग नेक्स्ट ट्रिप में प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।